मत सिखाओ चलना हमें आता है, हर आंख से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है। So when I see news and when I read newspapers, the value and characters being down in the drains. When I see young people getting murdered and when young people fighting for just a small stupid things or for just a small aggression, कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ काले झंडे और गो बैक के नारे लगेंगे इस बार इलेक्शन में। ये सोच समझ कर इलेक्शन में आप जो आपने बातें झूठे बातें की ना लोगों के साथ, आज यूथ आपको बताएगा कि क्या है हालत। देखिए कि एक डीडीसी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट धरने में बैठ रहे हैं, सरकार ऊपर इनकी है, उनको धरने में बैठना पड़ रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि सरकार का क्या हाल है। तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल भी सकते थे, तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से बह सकते थे, तुम तो ठहरे उस झील की तरह, दरिया बनकर बहते तो कहीं किनारे तक लग सकते हो। मैंने आपको एक साल पहले भी कहा था सर, आप यूथ के साथ बैठो, आप पहाड़ी लोगों के साथ बैठो, सराल में जाओ, धनबाद में जाओ, जुड्डा जाओ, ऊपर जाओ, लेकिन आपने कोई भी जीतने के बाद एक भी टूर नहीं लगाया। नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हम मौजूद रमेल सिंह जी हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इसलिए बोलते हैं कि हम आए दिन देखा है कि जो युवा है उनके लिए कहीं ना कहीं खेल के प्रतियोगिता में खुद भाग लेना, उनके साथ चलना फिरना और उनको कुछ खेल की जो वस्तुएं हैं उनको देना। रमेल जी, जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। धन्यवाद बलबीर जी। मैं सबसे पहले आपके चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं कि आपने हमें अपना वक्त दिया, और आपको भी बधाई देता हूं जिस प्रक्रिया से और जिस तरह से आप सोशल काम कर रहे हैं। भगवान दिन रात आपको तरक्की दे, जेके एक्सप्रेस आगे बढ़े और इसी तरह आप सफलता के मार्ग में हमेशा अग्रसर होते रहे। अक्सर देखते हैं ये भगवा कलर आपने लगाया रहता है हमेशा, एक ही कुर्ता है या फिर और भी कुर्ते हैं, क्यों यही क्यों लगाते हो? ऐसी बात नहीं, मेरे पास और भी है, लेकिन जो भगवा रंग है वो एक वीरता का प्रतीक है, और जब भी मैं इसे डालता हूँ तो एक मेरे अंदर एक एनर्जी आती है। तो जब भी मैं बाहर जाता हूँ अक्सर मुझसे मेरे दोस्त या जो भी मिलते हैं पूछते हैं कि यू वेयरिंग दिस सैफरन ड्रेस, यू सीम्स टू बी एजुकेटेड, व्हाट इज दैट फोर्स दैट ड्राइव टू डू दिस। तो एज माय फ्रेंड मैं पर्सनली आपसे कहूँ कि जब मैं न्यूज़पेपर देखता हूँ, व्हेन आई सी न्यूज़ एंड व्हेन आई रीड न्यूज़पेपर्स, द वैल्यू एंड कैरेक्टर्स बीइंग डाउन इन द ड्रेन्स, व्हेन आई सी यंग पीपल्स getting murdered and when young people fighting for just a small stupid things or for just a small aggression, so it saddens my heart. Second thing which drive to do this is my Almighty God, who's omnipresent, and the current scenario of the world drives me to go out and bring some tangible change in the society. समाज में कार्य आप इस तरह से कर रहे हैं, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से आप? ये आप उससे मिलती है जब मैं आपको देखता हूँ, सोसाइटी में देखता हूँ कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो उस टाइम मेरा माइंड आता है कि मैं कुछ करूँ। तो मैं बैठ नहीं सकता हूँ, पता नहीं अब सब रब ने क्या सोचा है मेरे लिए, मैं चुप नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ निरंतर सोचता हूँ कि सोसाइटी की भलाई के लिए करूँ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर हो, यहाँ पे गुंडागर्दी नहीं हो, लोग अच्छी तरह रहें। अक्सर देखते हैं जो भी एक यूथ है या फिर लीडर होगा वो जो एमएलए के कैंडिडेट को कुछ ना कुछ गलत या सीध बोलते रहते हैं। अक्सर दिन हमने देखा है आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलते, ऐसा क्यों? क्या आप डरते हैं? क्या बलबीर जी आपको लगता है कि रमेल सिंह किसी से डरता हो? नहीं, क्या पता आप कभी बोले नहीं हो। मेरे संस्कार मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देते। अगर कावला सिंह जी हैं तो उनके जो भाई हैं उनके साथ मेरा एक दिल से रिश्ता है। मैं राजनीति के चक्कर में क्या वो रिश्ते तोड़ दूं? मैं केवल सरपंच जी के साथ अगर मेरा कोई रिश्ता है, उनके बच्चों के साथ, वो आज की पीढ़ी है, मैं अक्सर उनके साथ जाता हूँ। उनका जो बेटा नीरज है मेरा दोस्त है, हम कई बार गिटार बजाते हैं या बैठते हैं, मैं वो एक प्रतिभाशाली बच्चा है। तो मैं राजनीति के चक्कर में क्या वो समझ कर रहा हूँ कि मैं उनके पास ना जा पाऊँ। मैं कुलदीप राज दुबे जी की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो बड़े हैं और वो शास्त्र मैं देखा सनातन धर्म को काफी इच्छा देते हैं। तो मैं और उनके बच्चे के साथ भी मेरा एक बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जोगिंदर सरपंच जी मेरे रिश्तेदार है, इवन मेरे मामा जी हैं। तो मैं राजनीति के चक्कर में क्या वो रिश्ते तोड़ दूं? मैं कहता हूं कि ऐसे जो नेता हैं, ऐसे जो अपने आप को दिखाते हैं कि एक दूसरे को गालियां या लगाते हैं, तो उनके संस्कार दर्शाते हैं। मैं कभी भी किसी को गलत नहीं बोलता। हाँ, मेरी लड़ाई डेवलपमेंट है तो मैं उनको बोलता हूँ आओ डिबेट करें। हमारी लड़ाई डिबेट पे होनी चाहिए, हमारी लड़ाई डेवलपमेंट पे होनी चाहिए।
ये हमारी लड़ाई पारिवारिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हमारा कहीं ना कहीं एक रिश्ता है, वो समझे नहीं समझे। मैं अक्सर देखता हूँ मेरे बारे में बोलते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि मैं उनको देख के नहीं, मैं उनके परिवार को देख के चुप रहता हूँ। आपके बारे में कौन बोलता है? सभी बोलते हैं, मैं उनके इंटरव्यूज में देखता हूँ, कोई बोलता है कि युवा नेता बना हुआ है, कोई बोलता है बच्चा है कल का। मैं उनको एक चीज बात बताता हूँ कि मत सिखाओ चलना हमें आता है, हर आंख से वाकिफ हूँ, चलना मुझे आता है। छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे, ना दिन ना नाच नचा देंगे। ये मैं उनको क्लियर कर सुना रहा हूँ। आज सारे समीकरण बदल चुके हैं, आज युवाओं की बात होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट रियासी में मुझे फक्र है, चाहे मैंने छोटी सी अवधि में वो काम करके दिखाए जो यहाँ पे कभी हिस्ट्री में नहीं हुए। आज हर जगह यूथ की बात होती है। बलवीर जी, आप हर जगह जाते हो, बताओगे यूथ को पहली प्रायोरिटी मिलती है नहीं मिलती है? हाँ बिल्कुल, आजकल समय यूथ का है। तो क्या आपने पहले, आज से पहले ये चीजें देखी थी डिस्ट्रिक्ट रियासी में? आज समीकरण बदल चुके हैं। अगर आप युवाओं की बात नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल नकारा भी जाएगा। आप खुद को जितना मर्जी नेता बन लो, अगर आपका युवाओं के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है, डेवलपमेंट के लिए आपके पॉलिसीज नहीं है, ये पहले वाले तुच्छ राजनीति के जमाने चले गए हैं। वो कहते हैं ना कि वजूद ना हो तो हस्ती किस काम की, नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता। आप राजनीति में मुझसे काफी सीनियर्स हैं, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ। किस की और इशारा कर रहे हैं आप? सबके साथ जो मानते हैं कि कूल अंदाज में कैंडिडेट है। तो अभी जो लेटेस्ट है, मैंने तो कंटेस्ट करनी है। अच्छा। तो देखते हैं किसमें कितना जो है। अच्छा, आपने इलेक्शन मैंने लड़नी है, मेरी लड़ाई यूथ की है। आपने जिस तरह से कहा कि अभी छोटा बच्चा है, नियाना है, तो हर बंदा इसी तरह से कार्य कर करके एक जनप्रतिनिधि बनता है, तो हर किसी का समय इस प्रकार से निकल के आता है, तो आपको ऐसा क्यों बोला जा रहा है? देखिए, वो उनका माइंडसेट है, मैं क्या बोलूं उनको। क्या अपना समय वो भूल चुके हैं? वो एक्चुअली उनको इनके पीछे बैकग्राउंड है। अच्छा। अगर कुलदीप दुबे जी हैं तो वो पहले एनसी में थे, फिर आजाद साहब के साथ रहे, तो अब बीजेपी का हाथ है उनके पीछे। ठीक है। केवल जी हैं, केवल जी में काबिलियत भी होगी, लेकिन उनके पीछे आजाद जी का हाथ है। कावला सिंह जी पहले बीजेपी, तो बीजेपी सपोर्ट है। काबिलियत थी तभी तो सरपंच 2-3 बार जीत चुके। नहीं, काबिलियत है, मैं कोई नो डाउट, मैंने कब बोला नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता अगर आप खुद को एमएलए कैंडिडेट कह रहे हो तो वो फेस करो। ये यूथ के प्रोग्रामिंग में आपकी क्या सोच है, क्या विचारधारा है? देखिए, हमारे जो मिशन में सबसे पहला सवाल ही यूथ आता है। यूथ देश की शान है, यूथ को हल्के में नहीं लिया जाए। यूथ के लिए बड़ा अच्छा एक प्लान मैं जो अपने स्तर पे रखा है। मैं देखता हूँ इधर यूथ पे एफआईआर लग जाती है रेलवे कंपनीज के लिए। आज डीडीसी चेयरमैन सर ने आवाज उठाई तो हमें भी अच्छा लगा कि मतलब शुक्र है कि कोई ना कोई वायरल, यहाँ ना तो पहले कोई बोलता ही था। चलो मन मुटाव हुए, कुछ भी हुआ, रेलवे की मीटिंग्स भी करवाई उन्होंने, और एक 2 बच्चे जो हमारे मर गए थे। 2 नहीं 3 है सर। अच्छा 30 है, चलो मुझे नहीं इस चीज का पता, लेकिन हालिया में एक बाहर का लड़का था और आसाम को, और एक हमारे यहाँ जुड्डा साइड का भी था। तो जो कंपनी की मन थी, मैंने देखा कि रेलवे कंपनी में एक सुशील जी हैं, वो डराते हैं यहाँ पे लोग। मेरे को काफी अक्सर बच्चों ने अगर वो डराते हैं, जी क्यों लगा रहे हैं? फिर वो उन्होंने दलाल कहा गया उसको। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो वहां के बच्चे मेरे को, मैंने कहा सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है यार। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, आपके इलाके में आके आपको वो डरा रहा है, तो इसमें फिर आपके लोग मिले हुए हैं। उनका ही पानी, उनका ही क्षेत्र, हर जगह उनकी यूज हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, और उन्हीं के ऊपर एफआईआर भी लग रही है। मतलब फिर यहाँ के लोग कुछ मिले होंगे तभी ऐसा हो रहा है, नहीं तो बाहर का बंदा ये नहीं कर सकता। देखिए, मैं एसएसपी रियासी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत ही हॉनेस्ट अफसर हमारे यहाँ पे हैं। ये नहीं मैं कि आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं उनको पहले से जानता हूँ। जब एसएसपी क्राइम रहे रियासी वालों के साथ उनका अभी कोई नाता होगा। मैं कब से पुलिस के साथ काम कर रहा हूँ, पुलिस की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, जो पहले हो गया, आज के बाद ऐसा नहीं। और मैं आम आपसे अपील करता हूँ कि जो पहले लीडरशिप होगी, मैं रमेल सिंह आपको वचन देता हूं कि 5 महीने के बाद इलेक्शंस हैं। मैं ये नहीं बोला कि इलेक्शंस है, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा ना, तो ये जो मनमानी चल रही है, यूथ को डराया जा रहा है ना, या तो वो अफसर यहाँ से चेंज कर दिए जाएंगे। हमने इलेक्शन की बात की, तो किस पार्टी के साथ जुड़ेंगे और के साथ बातचीत होगी कि जो युवाओं की बातचीत रखेंगे, क्या आप बातचीत रखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी हम ऐसी बात नहीं है जो देश हित और राष्ट्र की बात करती है। मैं मोदी जी और योगी का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो यहाँ मैं जम्मू में देखा ना सिस्टम, आज की डेट में यूथ इतना नाराज है बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर से, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। मैं सच बोल रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब यहाँ काले झंडे और गो बैक के नारे लगेंगे इस बार इलेक्शन में। ये सोच समझ कर इलेक्शन में आप जो आपने झूठे वादे की ना लोगों के साथ, आज यूथ आपको बताएगा कि क्या है। रिपोर्ट मांगो कि आपने कोरोना काल में क्या काम किए, माइनिंग में आपने क्या काम किया, इनको बताइए टूरिज्म सेक्टर में क्या काम किया। हमने चिंगाम में काम खोला,
हमने सोचा हमारे एरिया को एक नई पहचान मिलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन्हीं बीजेपी के बंदों ने बीच में, मेरा विद प्रूफ है, मैं मीडिया के सामने मेरे साथ कोई चैलेंज करता है, मैं वो लेटर बना के दिखाऊंगा किस किस बंदे ने एप्लीकेशन देकर काम बंद कराया। आपकी राजनीति में अगर अपनी पार्टी के साथ अनबन थी, लेकिन आपने एक जगह को आपने बैकफुट पे लाया है। एनएचपीसी को इन्होंने खुद जाके उनके ऑफिसर ने बोला कि आप ही के लोगों ने आके यहाँ पे एप्लीकेशनें दी और कहा कि आपके एरिया को जब्त किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। यार टूरिज्म ही एक ऐसा, अगर उन्होंने स्थानीय लोगों ने, कुछ लोगों ने आके वहां पे एप्लीकेशन दी कि टूरिज्म बंद करवा दिया, तो आप भी एप्लीकेशन देके माइनिंग को बंद करवा सकते हैं, क्योंकि खतरा तो उस तरफ भी बढ़ता जा रहा है। तो आपने भी एप्लीकेशन देके वहां की माइनिंग को इसलिए बंद करवाना चाहिए था ताकि जो वहां के गरीब लोग हैं वो माइनिंग का इतना ज्यादा रेट क्यों दे। इसके ऊपर चल रही है, तो मैं डीसी सर को बोला हुआ है, तो देखते हैं विदिन एक हफ्ते या 10 दिन में कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। लेकिन मैंने एक चीज कोटली में देखी, वहां मेरे भाई सुनीलो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई जम्वाल जी है, पता नहीं कौन है, लोगों को डराया जा रहा है, हमारी मिट्टी हमारी जगह। मैं क्लियर कट कह रहा हूं, किसी ने किसी यूथ को अगर डराया, मैं कह रहा हूं 5 महीने बाद ठीक हमारी गवर्नमेंट आएगी। और मैं जितने ये सबका मैंने एक लिस्ट बना के रखी है, ये लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं ना, अब आपका हो गया काम पूरा, अब आगे देखो क्या होता है। बीजेपी के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप बीजेपी में देखा कि काफी पहाड़ी क्षेत्रों में जा जाके अपने लोगों को प्रेरित किया, उनकी बीजेपी की जो पॉलिसी थी वो बताई कि अच्छा, लेकिन आप वहां से क्यों लेफ्ट हो गए? यार वहां पे 15 लॉबी हैं यार, मैं दिल से बोल रहा हूँ, 15 लॉबी हैं बीजेपी में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में 15 लॉबी हैं। एक के बाद जाओ दूसरा नाराज होता है, दूसरे के बाद तीसरा नाराज होता है। यार हमें शौक था काम करने का, हमने किसी की मुखालफत नहीं की, ना किसी की तरफदारी की, हमें प्यार था बीजेपी जो देश हित और राष्ट्र हित की बात करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एजेंडे थे, जो यूथ के साथ प्रॉमिस किए थे, वहां पे खरी उतरी नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ यूथ के। आज आप इतनी हालत देखिए कि एक डीडीसी चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट धरने पे बैठ रहे हैं, सरकार ऊपर इनकी है, उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि सरकार का क्या हाल है। डैम से जाते हैं, हमारा 25,000 बंदा सफर कर रहा है। मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मर गया, उनके पास कोई 5-6 बार गया, उनके पाँव रह गए हैं, पता नहीं वो क्या भगवान है, पता नहीं क्या है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर हमारा टूरिज्म का तय हो जाएगा 2-3 दिन में। आज 10 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं सर, आज आपके पास पावर है, हम आपका सम्मान करते हैं, कल पावर किसी और के पास भी होगी, लेकिन जब आप एक काम किसी देश हित और जनहित में करोगे, वो सालों साल याद रखा जाएगा। सिटी में बहुत मजा है इलेक्शन लड़ने का, कभी जंगलों में और पहाड़ियों में जाके इलेक्शन कंपेन करके आप जो जिस तरह से आपके वर्कर जाते हैं उनके बारे में सोचो। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ। जाओ ठाकरा कोट में राज सिंह है, दिन रात बीजेपी का प्रचार करता है, उसके लिए जाओ। मैं कह रहा हूँ कि जो अपने डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट है वो सोमराज जी इतना हेल्प करते, जाओ सवाल के लोगों के लिए जाओ जो जान देते हैं बीजी के पीछे। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आप भी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैंने आपको 1 साल पहले भी कहा था सर, आप यूथ के साथ बैठो, आप पहाड़ी लोगों के साथ बैठो, सलाल में जाओ, थनबाल में जाओ, जुड्डा जाओ, ऊपर जाओ, लेकिन आपने कोई भी जीतने के बाद एक भी टूर नहीं लगाया। आज कहीं ना कहीं यूथ के मन में आपके लिए थोड़ी सी जो प्यार था, हमदर्दी थी, वो भी बिल्कुल साफ हो गई है। अब यूथ को आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इस पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं जनता इनको पूरा सूस में जवाब देगा। आपने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन आप किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे ये भी तो बता दें। देखिए अपनी पार्टी में तो हमारा कोई वजूद बनेगा नहीं। वहाँ जावेद अहमद खान जी हैं और केवल सरपंच जी हैं। बीजेपी में कुलदीप सिंह जी हैं और कुलदीप दुबे जी हैं। बाकी कांग्रेस में तो हमारे एरिया में है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब नहीं, कांग्रेस है ही नहीं। अच्छा, है। अब ये कि एनसी है तो देखते हैं, बात चल रही है, आगे बैठ के करेंगे बात। अगर वो मैंडेट देते हैं तो फिर पक्का इलेक्शन, तो पक्का लड़ेंगे 100%। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी हम काम करेंगे। और गवर्नमेंट आनी है एनसी और बीजेपी की है, मतलब जी अगर कॉम्बिनेशन में आई, आप साफ तौर से कह रहे हैं। मैं 100% दावे से कह रहा हूँ एनसी टॉप होगी, उसके बाद बीजेपी आएगी। इलेक्शन लड़नी है वो एनसी पार्टी से ही लड़नी है, ये डिक्लेयर हो। नहीं, अभी बची वही है, बाकियों में तो मैंने जाना नहीं है। बीजेपी से ये कहूंगा कि तुमने चाहा ही नहीं, वरना हालात बदल भी सकते थे। तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से बह सकते थे। तुम तो ठहरे उस झील की तरह, दरिया बनकर बहते तो कई किनारे तक लग सकते। जय हिंद, जय भारत। चलिए, ये थे हमारे साथ रवियर सिंह जी, जो जिला रियासी से 27 किलोमीटर साइलांजन क्षेत्र है, जो इन्होंने जो आक्रोश था इनके दिल में आज वो उभरता बाहर निकला। क्योंकि बता दें, इन्होंने पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्य हमने सोशल मीडिया पे देखे,
पहाड़ी क्षेत्रों में जाके इनका प्रचार किया। लेकिन ये बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका जो साइल अंजन क्षेत्र है वो सलार डैम इनकी ही जमीन से पूरी जमीन लेने के बाद वो आज सलार प्रोजेक्ट जो बना हुआ है वो उन्हीं की जमीन की देन है। और वहां के जो स्थानीय लोग थे वो कहीं पहाड़ों में चले गए। लेकिन बात अब ये आती है कि अगर ये सलार प्रोजेक्ट 690 मेगावाट बिजली देता है तो सीएसआर का पैसा कहां लगता है, ये बड़ा सवाल है। उन अधिकारियों से जो उच्च अधिकारी जिला प्रशासन में बैठे, जिला रियासी में बैठे हुए हैं और जो लीडर हैं, उनको भी ये मेरा सवाल है कि सीएसआर का पैसा कहां लग रहा है। फिलहाल इस कार्य में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।